قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक अहम बात है जिसको हर इंसान जानना चाहता है और वो ये है कि हमारा टैलेंट क्या है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ हमारे शौक़ होते हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़रूरत होती हैं, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम अपना एक ज़िंदगी का काफ़ी अर्सा गुजारने तक भी हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा टैलेंट क्या है। तो इंशाल्लाह वही 5 नुकात आपको बताऊंगी कि आप इसमें अपने आप को रख के फ़िल्टर करके देख लीजिए। जो भी आपकी स्किल्स हैं या जो कुछ भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टैलेंट क्या है। तो सबसे पहली बात यह कि टैलेंट वो चीज़ होती है जो आपको वदीयत की गई होती है कुदरत की तरफ से, यानी कि वो गॉड गिफ्टेड होती है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। अब हमें उसको पॉलिश करना होता है अपनी मेहनत से और मज़ीद सीख कर। हो सकता है किसी का टैलेंट हो बहुत अच्छा लिखना, किसी का टैलेंट हो बहुत अच्छा बोलना, कोई अच्छा स्पीकर हो सकता है, कोई अच्छा राइटर हो सकता है, और इसी तरह बाकी जितनी भी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ हमारा टैलेंट होती है ना, जो चीज़ हमें वदीयत की गई होती है, मतलब हमें अता की गई होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, जब हम उस काम को करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि वो हमें थकने नहीं देता, बल्कि मज़ीद जो है वो हमें उसको करके एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की। जैसे अब जो लोग राइटर होते हैं, जब वो लिखते हैं तो उनका मज़ीद वो जो लिखने का सिलसिला है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये नहीं होता कि एक पैराग्राफ लिख लिया या एक स्टोरी लिख ली तो वो फिर थक गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये पहली बात हुई कि वो काम जो इंसान को कभी थकने ना दे और इंसान उसको करके जो है ये ना कहे कि बस अब बहुत कर लिया, अब मैं इसको मज़ीद नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि वो काम जो हमें ज़मान और मकान की हदूद से आज़ाद कर दे। मतलब जो चीज़ या जो टैलेंट हमें अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, तो उसके लिए हमें ये नहीं देखने की ज़रूरत होती कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वसाइल का भी इंतज़ार नहीं होता। वो जो हमारा टैलेंट होता है वो खुद ब खुद अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कोशिश सिर्फ़ ये होती है कि हम उसको पहचान लें, उसकी कदर कर लें और उसको मज़ीद पॉलिश कर लें। वो काम ऐसा नहीं होगा कि आप उसके लिए लेम एक्सक्यूज़ेस करते रहें। जैसे देखें, अगर किसी को नाते पढ़ने का शौक़ है या कुछ भी पोइट्री पढ़ने का शौक़ है, तो वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेगा कि उसके पास एक बाकायदा जो है वो कुर्सी मेज़ आए तो फिर वो उसको शुरू करे। नहीं, वो कहीं भी होगा तो वो इस काम को करेगा सूटेबल माहौल में। तीसरी बात ये कि वो काम जो हमें मुआवजे की फ़िक्र से आज़ाद करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम वो काम कर रहे होते हैं जिनसे हमें ये होता है कि हाँ, इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, लेकिन जो हमारा टैलेंट होता है, जो सलाहियत हमें वदीयत की गई होती है, वो उस काम को हम इस बात से बालतर होकर जो है वो करते हैं, इस बात से हम ऊपर उठकर उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं कि हमें इसका कोई मुआवजा मिले, बल्कि वो हमारे दिल की आवाज़ होती है, हमारे अंदर से वो जज्बा जो है वो बाहर निकल रहा होता है। चौथी बात यह है कि वो काम जो हमें कभी सेटिस्फाई ना होने दे, मतलब जिसको हम करें तो हमारी ये नहीं हो कि हमने उसको थोड़ा सा कर लिया तो हम बैठ गए कि हाँ इट्स इनफ, ऐसा ना हो। मतलब जैसे अगर किसी को किताबें पढ़ने का शौक़ है तो
रीडिंग करने का शौक़ है, या अगर कोई मेरी तरह हिस्ट्री लवर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो एक किताब पढ़ ले और फिर बैठ जाए कि नहीं बस ठीक है पढ़ ली, इट्स इनफ। बल्कि उसको मज़ीद होगा कि मैं मज़ीद जो है वो पढ़ूँ। तो 5वां पॉइंट यही है कि वो काम जो हमें मज़ीद की क्रेविंग की तरफ लेकर जाए, हमें उसमें मज़ीद जो है वो इंटरेस्ट हो, तजस्सुस हो। तो ये 5 जो है वो नकात हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं। अब ये फ़िल्टर है, आप इसको अपनी ज़ात के ऊपर लगा कर चेक कर लें कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि वो आपके पास चीज़ हो भी। अगर वो चीज़ आपके पास है तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना आप कर पा रहे हों, लेकिन ये जो भी पॉइंट्स बताएं आप इनका फ़िल्टर जो है वो अपने ऊपर ख़ुद लगा कर चेक कर लें कि आपका टैलेंट क्या है। और जो भी टैलेंट है तो फिर उसको ज़ाया मत करें। अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको पहचानें और फिर उसको नरिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे इस बात के बारे में कि तुम्हें जो ज़िंदगी दी थी वो कहाँ गुजारी, जो जवानी दी थी उसको किन कामों में लगाया। चाहिए यही कि हमें जो भी सलाहियत मिली है, जो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें पोटेंशियल दिया गया है, उसको हम पहुँचाने और फिर उसको अच्छे कामों में लगाएं भी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।